क्लास 11 स्टूडेंट, हम आपकी बेटा केमिस्ट्री का कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स, और लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस चैप्टर में बेटा आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आपको पता होगा जिसका लास्ट वाला जो सबशेल होता है वो पी में एंटर करता है, हम उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। तो क्या होता है, कंपाउंड्स जो होते हैं पी ब्लॉक के मोस्टली क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं नेचर में, मीन्स एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं। जैसे लाइक ये हमारे पास सी है, देन इज सी, और ये एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, मीन शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड। यानी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 वेरिएशन, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज। जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट इज द रेक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जनरली डिक्रीज डाउनवर्ड। तो रेक्टिविटी होगी जो एलिमेंट की जनरली डिक्रीज हो जाएगी टू डाउनवर्ड। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज ए नोबल गैस एलिमेंट विद ए क्लोज्ड वैलेंस शेल NS2 NP6 कॉन्फिगरेशन। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिनका n-1 D1 to 10 हमारा कुछ भी हो सकता है, NS की वैल्यू 0 to हो सकती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें मतलब आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर जाता है, तो हम उसको डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम ट्रांजिशन से एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनका क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट, और इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये अलग अलग शो कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में देखो आपके एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये देखो H इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। S ऑर्बिटल्स हैं ये आपका, दिस इज P ऑर्बिटल PDF। तो ये आपके एलिमेंट है, ये आपके बेटा लर्न करना है, एटॉमिक नंबर वगैरह आपने सारा कुछ। तो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कलर्ड आइन होते हैं इनके, और दे आर टैनली यूज एज ए कैटलिस्ट। तो इनको हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स in which last electrons is enter in the F block, that is called your F block element। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 n-10 n-1 D1 NS के। तो इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज इन द ट्रांजिशंस ऑफ एलिमेंट डी ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड n-1 d subshell, while in the inner transitions element of a F block the filling of electron takes place in a n-2 F, which happens to be one inner subshell। Characteristics of F block element तो क्या होती है, मेनली इसमें लैंथेनाइड्स होते हैं और एस्टेनाइड्स होते हैं, और Z58 होता है जो आपका C होता है। तो इसके लिए बताया गया, ये टेबल में आपने लर्न करना है बेटा। तो इसकी इनर ट्रांजिशन सीरीज होती है जिसको F ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। They are metal. Most of the element of PF astenide series are radioactive in nature। तो नेक्स्ट है योर मेटल्स। मेटल में क्या होता है, मेटल comprise more than 78% of a all known element and appear on the left side of the periodic table। तो बच्चे आपके जो मेटल्स होते हैं 78% होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट साइड पे शो किए होते हैं। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे ये, और आपने प्रीवियस आपकी 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज योर होमवर्क। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये आपने ऑलमोस्ट टर्म्स की हुई है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इससे क्वेश्चंस पूछूंगी बेटा। तो नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या है, दीज आर एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 18।
तो ये ग्रुप 18 के एलिमेंट है हमारे। इसमें क्या होता है, ईच पीरियड एंड्स विद द नोबल गैस एलिमेंट। तो ईच पीरियड जो होता है नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से के साथ वो एंड होता है। ऑल दी मेंबर्स आर गैसेज इन नेचर। तो सभी मेंबर्स क्या होते हैं, गैसेज होते हैं नेचर में। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंसी ऑफ ए ऑल ऑक्यूपाई फील्ड ऑर्बिटल दे हैव वेरी लिटल टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इनर्ट गैस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को अल्काइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एंड 30 to 70 के जो एलिमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो 13 to 70 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं और दे आर एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आप किसको इंक्लूड करते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट को और एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो इनर ट्रांजिशंस में आप लैंथेनाइड्स को, ग्रुप 14 के जो होते हैं उनको, और एस्टेनाइड्स में आप उसको 14 एलिमेंट आफ्टर एस्टेनाइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड आल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यूरेनियम क्या होता है, इसको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वाली क्लास में, प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू स्टूडेंट।